क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है? 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी ली तो सिर्फ एक मुल्क से नहीं, एक विचारधारा से आजादी ली थी। एक ऐसी विचारधारा से जहां धर्म के नाम पर तानाशाही को जायज ठहराया जाता था और एक ऐसा इलाके को वर्चस्व पूरे देश पर थोपा जाता था जहां लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बन चुका था। बांग्लादेश ने जब आजादी हासिल की तो दुनिया को बताया कि राष्ट्र की नींव धर्म या बंदूक से नहीं बनती, बल्कि भाषा और संस्कृति और लोगों से बनती है। खून से लिखी गई उस आजादी की कहानी ने यह भी बताया कि धार्मिक कट्टरता और महजब राष्ट्रवाद दरअसल सिर्फ एक धोखा है। लेकिन आज 2025 में वही बांग्लादेश फिर से उसी दलदल की ओर बढ़ रहा है। सड़कों पर डर है, सत्ता में घमंड है, संसद में सन्नाटा है और बांग्लादेश नीलाम हो रहा है। अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, छात्र आंदोलन से जुड़े युवा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और सत्ता की कुर्सी पर बैठा है मोहम्मद यूनुस। यही यूनुस जिन्हें दुनिया ने एक नोबेल विजेता के तौर पर जाना था, गरीबी हटाने वाला अर्थशास्त्री, और वही यूनुस बांग्लादेश के सबसे बड़े राजनीतिक धोखे का प्रतीक बन गए। 2024 में शेख हसीना सरकार विरोधी प्रदर्शनों से गिरी तो यूनुस को अंतरिम नेता बनाया गया। लोगों को उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा, इंटरनेशनल पहचान शख्स वाला बांग्लादेशी स्थिरता देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। डेमोक्रेसी टूट रही है, संवैधानिक संस्थाएं खोखली हो रही हैं। यूनुस ने आवामी लीग पर बैन लगाया और वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया उसे अब राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतों से सौदेबाजी हो रही है। जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लामी जैसी ताकतें फिर से एक्टिव हो गई हैं और यूनुस खामोश है। खामोश ही नहीं है, जबकि भारत से रिश्ते बिगाड़ दिए गए हैं। और भारत जिसने 1971 में अपनी जान गंवाकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, अब उसी भारत को दुश्मन कह रहा है। सोचो जरा, यूनुस चीन और अमेरिका से गठजोड़ कर रहे हैं, लेकिन भारत को बार बार अपमानित किया जा रहा है। सेना से भी उनका टकराव खुलकर सामने आ गया है। सेना जो हमेशा पॉलिटिक्स की परछाई में रही है, आज यूनुस के खिलाफ खड़ी है। बांग्लादेश की हालत अब पाकिस्तान जैसी हो रही है। फिलहाल डॉलर की तुलना में टका कमजोर हो रहा है, निवेशक पलायन कर रहे हैं, चटगांव पोर्ट की डीलें ठप पड़ी हैं, चावल, दाल, तेल, हर चीज महंगी होती जा रही। IMF और विश्व बैंक से कर्ज लिया जा रहा है और सबके बीच लोकतंत्र दम तोड़ता दिख रहा है। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऑनलाइन सेंसरशिप लग रही है, छात्र आंदोलनकारी नाराज हैं। BNP अब यूनुस से अलग हो रही है। सेना कह रही है चुनाव करवाओ और यूनुस सत्ता छोड़ेंगे शायद। क्या हसीना की वापसी होगी? मुमकिन है? क्या ये मुमकिन हो सकता है? लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा या फिर वो 1971 के सपने को फिर से जिंदा करेगा? बांग्लादेश का यह संकट केवल राजनीतिक नहीं, एक राष्ट्र की आत्मा का संकट है और एक ऐसा राष्ट्र जो कभी दुनिया को दिखाता था कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, विविधता एक मजबूत देश की नींव होती है। आज वही देश उस नींव को खुद ही उखाड़ रहा है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर बांग्लादेश की जनता फिर से खड़ी होती है, अगर चुनाव होते हैं, अगर नई सरकार आती है तो बांग्लादेश फिर से बच सकता है, वरना बर्बादी सिर्फ किस्मत नहीं बनती, तो चुप्पी और गलती मिलकर तय करती है।